नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो सिंह राशि वालों, जब भी आपकी हिम्मत टूटने लगे, मनोबल कमज़ोर होने लगे, तो चुपचाप एक बार अकेले में इस वीडियो को देख लेना। आपके अंदर उस ताकत का आप अनुभव करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं की होगी। अति महत्वपूर्ण वीडियो है जो जीवन में एक अलग ही तरह की शक्ति प्रदान करेगी, इसलिए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो सिंह राशि वालों, अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान संपूर्ण रूप से हार जाता है। जी हाँ, कभी कभी उसका मनोबल टूटने लगता है तो कभी हिम्मत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं हमें ऐसे में करना क्या चाहिए जिसके कारण पुनः हमारे मन में आत्मविश्वास भर जाए और हम सफलता पा सकें। तो यही समय है ये जानने का। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपको अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। जी हाँ मित्रों, हम अपना काम सही समय से करते जा रहे हैं, पर यदि इतने समय बाद भी हमें उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही और अब उस काम को करने की हमारी हिम्मत भी टूट रही है, तो अब हमें इस बात का विचार करना होगा कि कहीं ना हमारे काम करने के तरीके में कोई कमी तो नहीं है जिसके कारण हमारे जीवन बदलाव नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों, अब आपको अपने उस काम करने के तरीके में बदलाव करने हैं। जिस काम को आप बहुत समय से कर रहे हैं परंतु सफलता नहीं मिल रही, तो कब तक करते रहेंगे? कुछ तो बदलाव कीजिए, परिणाम तो आएंगे। चाहे सफल होंगे या असफल, परंतु परिणाम आना जरूरी है। दूसरा है दोस्तों, मनोबल बढ़ाने के लिए ब्रेक जरूर ले। मित्रों, जब कोई इंसान सालों से अपना काम करता जाता है तो उसमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलते तो उसकी हिम्मत और मनोबल दोनों ही टूट जाते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए खुद को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, यानी कि काम से ब्रेक लेना चाहिए, ताकि हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से आराम मिल सके और कुछ नया हम सोच सके। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं या हमारी हिम्मत को बनाए रखना चाहते हैं। तीसरा है दोस्तों, अपनी गलतियों में सुधार करें। मित्रों, इंसान उसका काम तो करता जाता है और उसको उसमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कई लोग गलतियां बहुत करते हैं और गलतियां करना बुरा नहीं है। बुरा जब है तब हम उनसे किसी प्रकार की कोई सीख नहीं लेते हैं और ऐसे में सफलता नहीं मिलने के कारण हमारा मनोबल और हमारी हिम्मत टूटने लगती है। तो मित्रों, अब हमें अपनी गलतियों से सीख लेकर अपना उत्साह बढ़ाना होगा ताकि आगे जाकर हमें सक्सेस मिले। और गलतियां जो इंसान अपनी मानने लगता है वही वास्तव में असली मर्द होता है, वास्तव में एक असली बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या यूँ कहे तो एक सफल इंसान होता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी जीत को याद करें। फ्रेंड्स, जब भी किसी इंसान का मनोबल टूटता है तब उसे उस कामों को याद करना चाहिए जिसमें उसने सफलता प्राप्त करी थी। जैसे कोई बैट्समैन लगातार 0 पर आउट हो रहा है तो ऐसे में उसकी हिम्मत जरूर टूट जाएगी, पर यदि वह हिम्मत और मनोबल बढ़ाने के लिए उन पारियों को याद करेगा जिसमें उसने शतक लगाए थे, तो उसका मनोबल शायद फिर से पुनः जाग जाए। ऐसे में वह दोबारा अच्छा खेलने की कोशिश करेगा। तो आपने भी जीवन में सफलताएं तो हासिल करी होगी, भले ही वो छोटी छोटी हो, परंतु जब आप बार बार असफल होंगे और अपनी उन्हीं सफलताओं के बारे में विचार करेंगे कि मैं कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैंने भी जीवन में बहुत कुछ किया है, तो आपका मनोबल फिर से बनने लगेगा, आपकी हिम्मत फिर से जागने लगेगी और आप वो करके दिखाएंगे जो आज तक बड़े बड़े सूरमाओं ने भी नहीं किया है। जी हाँ, अनुभवी लोगों से सलाह जरूर ले। जो काम हम कर रहे हैं या कर रहे होते हैं उसी काम को कई अनुभवी लोग पहले से करते आए हैं। तो अगर हमें उसमें सफलता मिलती है या विफलता मिलती है, उसके बाद हमारे मन में निराशा का जन्म होता है, तो हमें उन लोगों या उन अनुभवी लोगों के पास जाकर उनसे कुछ सलाह लेना चाहिए ताकि उनके अनुभव का हमें भी लाभ मिल सके। जी हाँ, वह उनके अनुभव के आधार पर हमारी निराशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका मन निराश होने लगे, तो आपका मनोबल टूटने लगे, तो ऐसे अनुभवी लोगों से मिलकर बात करें जो आपके काम से संबंधित काम करते हैं, या किसी बड़े बुजुर्ग लोग जो आपकी कुछ मदद कर सकें और आपको दोबारा से हिम्मत दे सकें। वास्तव में यही लोग आपकी जीवन नैया को पार लगा सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करें। अब बात बहुत गंभीर हो रही है, गौर फरमाइएगा। दोस्तों, ज़्यादातर हिम्मत टूटने के कारण यही होता है कि इंसान को उसके कामों में सफलता नहीं मिलती। तो मित्रों, अब हमें सफलता पाने के लिए कुछ अलग प्रयत्न करना होगा। किस तरह से? तो जैसे हमें बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो हमें छोटी छोटी सफलताएं अर्जित करना सीखना चाहिए। जिस तरह बिल्डिंग पे हम चढ़ते हैं तो हम पहले एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट छलांग मार के ऊपर टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं। तो आप समझ लो कि आपको सफलता पाने के लिए भी एक एक सीढ़ी चढ़ना होगा और धीरे धीरे चलते रहने से एक दिन आप बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाएंगे। उसी तरह आप अपने काम में थोड़ी थोड़ी सफलता अर्जित करते जाइए तो एक दिन आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी। और ये जो सफलता है ये आपका मनोबल भी बढ़ाएगी और आपको अंदर से हिम्मत भी देने वाली है। साथ ही में दोस्तों, अगला है आप हमेशा अच्छा महसूस करें। किसी भी इंसान को हिम्मत पाने के लिए सबसे सरल तरीका यह अपनाना चाहिए कि खुद में अच्छा महसूस करना चाहिए। यदि हमें कोई भी दुख हो या कोई भी तकलीफ हो, हमें अंदर से हमेशा अच्छा महसूस करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे मन में सकारात्मक विचार चलेंगे और हमारा काम में भी दोबारा से मन लगने लगेगा और वापस से हमारी हिम्मत बंधती जाएगी। दोस्तों, जब भी हिम्मत टूटे हमें कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए जो हमारे जीवन में फिर से चार चांद लगा सके। वास्तविकता यही है कि अगर हम बैठे रहेंगे और हमारी हिम्मत टूटने को रोते रहेंगे, मनोबल गिरने पर विचार करते रहेंगे तो हमारी सूझ बूझ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। परंतु इसी के विपरीत हम भावनाओं में न बहते हुए कुछ कामों को करने के लिए एक्शन लेते हैं तो वास्तव में हमारे सामने रिजल्ट देखने लगेंगे और कुछ ऐसे परिणाम आएंगे जो हैरान करने वाले होंगे, चौंकाने वाले होंगे। 3 तरीके के लोग होते हैं जो आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी को भी कहीं पर भी सिर्फ नकारात्मक बातें ही बोलते हैं, जैसे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही काम होता है, आपका मनोबल बढ़ाना नहीं बल्कि सिर्फ तोड़ना। ऐसे में आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग उनकी बातों में आकर अपनी हिम्मत खो देंगे या फिर उनसे लड़ते हैं, पर इन दोनों बातों में आपका ही नुकसान है। आप कहीं ना कहीं आप अपनी हिम्मत को हार रहे होते हैं और वो व्यक्ति जीत रहा होता है। इनसे बचने के 2 तरीके हैं। पहला, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। दूसरा, उनका सामना करें। कोई भी व्यक्ति आपको नकारात्मक बातों से घेरने की कोशिश करे तो आप अंदर ही अंदर से हंसना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आप उन लोगों से बच सकते हैं। दूसरे दर्जे के वो व्यक्ति है जिसको आपके काम से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपसे मजा लेते हैं और चाहते हैं आप उनकी बातों से बुरा मान जाए और अपनी हिम्मत हार जाए। ऐसे व्यक्तियों की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, वो सिर्फ आपसे मजा लेते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे ग्रुप बनाकर रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको उनके साथ हंसी मजाक में शामिल हो जाना है। अगर वो आप पे हंस रहे हैं तो आपको भी हंसना है। जब आप ऐसा करेंगे तो व्यक्ति आपका मजाक उड़ा ही नहीं पाएगा। उस ग्रुप के बाकी लोग उसको छोड़कर आपके साथ मिल जाएंगे। याद कीजिए, कितने ही स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो अपना खुद का मजाक बनाते हैं और हमें हंसाते हैं, पर क्या हमने कभी उनका मजाक उड़ाया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम सभी उनके फैंस हो जाते हैं और ऐसा ही आप अपनी रियल ज़िंदगी में कर सकते हैं। तीसरे दर्जे के वे लोग होते हैं जो अनुभवी हैं और सफल है। ऐसे लोगों को पहचानिए। हालांकि वो आपकी कमी बताएंगे, परंतु उनका इरादा आपकी हिम्मत को तोड़ना नहीं बल्कि आपकी कमी बताकर आपका मार्ग प्रशस्त करना है। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं बचना है, बल्कि आपको ऐसे लोगों को तो ढूंढना है। ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी ढूंढ लीजिए, क्योंकि तभी आपकी हिम्मत में 4 चांद लगेंगे। और जब भी आपकी हिम्मत टूटने लगेगी, जब भी मनोबल गिरने लगेगा, चुपचाप एक बार शांति से अकेले में इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके अंदर फिर से गर्मजोशी छा जाएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास भर जाएगा। आपको महसूस होगा कि मैं क्या गलत हरकतें कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ करके दिखाना चाहिए। और आपकी यही सकारात्मक सोच आपको प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएगी, जहाँ पर केवल और केवल सफलता होगी, केवल और केवल सकारात्मकता होगी, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, आपके सच सपने होंगे। यकीन मानिए वो ज़िंदगी बखूबी बहुत खूबसूरत होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करी सिंह राशि वालों, जब भी हिम्मत टूटने लगे
तो आपको वाकई में क्या करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी सभी भक्त लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।